जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बात करेंगे ये जो मड आप इस्तेमाल करते हो जानवरों की खुराक में। बहुत सारे लोग मड से वाकिफ़ हैं और जिन लोगों के लिए न्यू है उनको बता देते हैं कि आजकल चूँकि कमात का सीज़न है तो कमात को लोग ले जाते हैं ये गन्ने की फैक्ट्रियों में। वहाँ पे बहुत सारी जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो बनाई जाती हैं। जब आप गन्ना दे आते हो तो मिल जो है वो चीनी भी बनाती है और उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें बनाती है, जिसमें एक शीरा भी है। ठीक है जी, इसके अलावा बगास भी है और मड भी है। आम जुबान में अगर आपको समझाया जाए तो मड को आप ये कह लें कि जैसे ही गन्ने का जूस निकाल लिया जाता है तो गन्ने के जूस के ऊपर जो एक तय आती है वो अलहदा कर ली जाती है, इस्तेमाल कर ली जाती है। तो गन्ने के जूस की जो तय में जो चीज़ इकट्ठी हो जाती है वो अमूमी तौर पे उसको मड कहा जाता है। अगर आप इसको छाननी के थ्रू उस जूस को गुजारें तो जो छाननी के ऊपर जो मटेरियल रह जाता है उसको आप शुगर केन मड कहते हो। प्रेस, कुछ लोग शुगर केन प्रेस मड भी कह देते हैं। अब इस्तेमाल इसका जो है आप खुराक में आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना भी चाहिए तो आपको कैसे इस्तेमाल करना होगा और इसके ऊपर रिसर्च आर्टिकल्स क्या कहते हैं। अभी तक जितने लोगों ने मुझसे इसके बारे में बात की है मड के हवाले से, तो मैंने उनको ये रिकमेंड किया है कि आप फैटनिंग के जानवरों में इस्तेमाल कर लो। दूध वाले जानवरों में इतना हम रिकमेंड नहीं करते। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपके पास कोई गन्ने की मिल मौजूद है और आपको ये सस्ते में अवेलेबल है तो 1-2 माह के लिए अगर आप इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो उसका आपको तरीक़ेकार बता देते हैं। अगर दूध वाले जानवरों में करना है तो कैसे इस्तेमाल होगा, अगर वज़न करने वाले जानवरों में इस्तेमाल करना है तो कैसे इस्तेमाल होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, अगर आप इसको संभाल के रखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। उससे पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो शुगर केन मड है इसमें होता क्या क्या है। ठीक है जी। तो ये नीचे मैंने टेबल बना के रख ली है। काइंडली ज़रा कैमरा नीचे कर दें। ये देखें जी, इसका जो ड्राई मैटर है ये 26% है। बहुत थोड़ा ड्राई मैटर है, इसीलिए ज़्यादातर लोग जो इसको संभाल के रखने की कोशिश करते हैं तो इसमें चूंकि नमी की मिकदार बहुत ज़्यादा है तो अमूमी तौर पे इसको फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कई जगहों पे ये मड पड़ी देखी है तो वो फंगस का शिकार हो जाती है, उसको उल्ली लग जाती है। फिर उल्ली वाली चीज़ आप जानवर को खिलाते हो तो ज़ाहिर बात है जी वो जानवर के लिए तो नुकसानदेह ही होगी। अगले पॉइंट पे आ जाए जी। प्रोटीन इसकी जो है वो तकरीबन 10 से 11% होती है, जो मैं समझता हूँ कि एक एवरेज प्रोटीन है। अगर मैं मकई के साइलेज के हवाले से बात करूँ तो मकई के साइलेज में 8 से 8.5% प्रोटीन होती है। ये उससे कदरे बेहतर है, 10 से 10.4%। कुछ प्रोटीन इसकी बेहतर है। आगे आ जाए जी। जो इसमें क्रूड फाइबर है वो 12.1% है और इंटरेस्टिंगली दिलचस्प मालूमात ये है कि इसमें जो फैट है वो तकरीबन 11% है। आपको अमूमी तौर पे 10% से ऊपर जो आपको फैट मिलेगी वो आपको खल के अंदर मिलेगी, जिसको आप केक्स बोलते हो, या राइस पॉलिश में आपको मिलती है, या आपको कुछ सीड्स में मिलती है। तो इसमें तकरीबन 11% तक जो है फैट मौजूद है। अच्छा, ये जो अगले पॉइंट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ ये पॉइंट बड़ा सोच समझ के करने वाली बात है। इसमें ऐश बहुत ज्यादा है। ये देखें, ये बहुत ज्यादा है। ये इसका एक लिमिटिंग फैक्टर जो है, लिमिटिंग से मुराद के एक माइनस कह लें आप, तो ये 23.19%, कमो बेश 24% इसमें ऐश मौजूद है। इसीलिए आपको जानवर को जब ये खिलाना है तो आप बहुत ज़्यादा मिकदार में खिलाएं तो ये अच्छा नहीं होगा। अब मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा कि कौन सी मिकदार सेफ़ है, कितनी मिकदार में खिलाना अक्लमंदी होगी। उसकी मिकदार को कम खिलाने की जो मेन वजह है वो ये ऐश ही है। आम तौर पे जानवरों की जब हम खुराक सेट करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि राशन की हम बात करते हैं। राशन क्या है? जानवर को जो भी आप खुराक देते हो जिसमें वंडा है, साइलेज है, आपके सप्लीमेंट्स है, इन सब को इकट्ठा करके मिक्स करके जब आप देते हो तो उसमें
अमूमी तौर पे एक 30 से 35 लीटर दूध देने वाली गाय को हम 16% प्रोटीन देते हैं। एक ऐसी गाय जो 20 से 22 लीटर दूध दे रही है उसको हम 13.5 से 14% प्रोटीन देते हैं। इसी तरह जो ऐश है, ये जो ऐश है इसकी मिकदार को 3 से 6% पर रखा जाता है। आम जुबान में आपको समझाने के लिए ये कह देता हूँ कि जब आपका जानवर अपने जिस्म में खुराक को ले जाता है तो उसमें बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स होती हैं जिसको आपकी जानवर की बॉडी बर्न कर देती है, उसको इस्तेमाल कर लेती है। तो जो बाकी का पोर्शन जो रह जाता है वो ऐश कहलाता है। तो 3 से 6% ये रिकमेंडेड लेवल्स हैं ऐश के, इससे ऊपर ऐश नहीं होनी चाहिए। तो आप देख लो इसमें 23.9% ऐश है। अगर आप इसकी मिकदार को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाते हो तो आपके राशन में ऐश की मिकदार बढ़ जाएगी, जो कि बिल्कुल भी एडवाइजेबल आपका नहीं है। अब खिलाना कितना है ये मैं आगे आपको जाके बताऊंगा, उसके पहले एनर्जी की बात कर लें जी। तो तकरीबन 3.9 मेगा कैलोरी पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इसमें एनर्जी है, जो कि मैं समझता हूँ कि कदर बेहतर है जी। अच्छा, इसमें ये दो चीज़ें देखें, चूंकि इसमें ऐश काफ़ी ज़्यादा है तो कैल्शियम इसमें 26.3 ग्राम है और फास्फोरस इसमें 11.1 ग्राम है। एक बात मैं बता दूं आपको कि फास्फोरस जो है ना ये जल्दी नहीं मिलता आपको, ठीक है। बहुत कम मटेरियल्स आपके, अगर आप सोयाबीन मील को भी जाके देखेंगे ना उसमें भी आपको हो सकता है इतनी फास्फोरस ना मिले। चोकर जो है, चोकर उसमें फास्फोरस अच्छी मिकदार में पाई जाती है, इसलिए वहां पे जहां पे हमारे जानवरों में फास्फोरस की कमी का मसला है वहां पे हम चोकर की मिकदार बढ़ा देते हैं। तो ये जो फास्फोरस की कमी की वजह से जो मसले आते हैं, जिसमें अमूमी तौर पे रेड यूरिन मतलब पेशाब में खून का आना, या कुछ जानवरों में फास्फोरस की कमी की वजह से पाइका का इशू आता है। पाइका बोलते हैं, जानवर एक दूसरे को चाटने लग जाते हैं, दीवारों को, खुरलियों को चाटते रहते हैं, जो भी चीज आए उसको चुबाने लग जाते हैं, मट्टी खाने लग जाते हैं। तो ये एक फैक्टर है उसमें फास्फोरस का। तो इसमें फास्फोरस की जो मिकदार है कदरे इसमें बेहतर पाई जाती है। अब अगला सवाल ये है कि आपने इसको खिलाना है तो कितना खिलाना है, उसका मैं आपको एक सिंपल सा कुलिया बता देता हूँ जी। अभी तक जो रिसर्च आर्टिकल्स आए हैं, एक बहुत पुरानी रिसर्च हुई है 1978 में, 1978 में, उसमें इन्होंने जनाब गाय को, डेयरी काउस को जो है वो मड खिलाई। कितनी खिलाई? वो उन्होंने खिलाई 15% ऑफ राशन ड्राई मैटर। अब ये इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या है आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है जी। एक गाय है जिसका वजन है 500 किलो मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। आप अगर उसको 3% ड्राई मैटर जिस्मानी वजन का दे रहे हो तो 500 का 3% जो है 500 ज़रब 3/100, ये आ गया 15 किलो। तो उसको आपको ड्राई मैटर कितना देना है? 15 किलो। तो इस 15 किलो का 15%, तो ये अब 15 ज़रब 15/100, ये बन गया, ये 15 को 15 से ज़रब देंगे, ये बन गया 225/100। तो ये बन गया 2.25 किलो। मैं आपको फिर ज़रा आसान बता देता हूँ क्योंकि ये मैथ का करने वाला काम है। एक गाय है जिसका वजन है 500 किलो। आपने अगर मिसाल के तौर पे उसको 3% ड्राई मैटर जिस्मानी वजन का आपने देना है, ये आपने आपके डॉक्टर तय करेंगे। 3% देना है, 4% देना है, 2.5% देना है, जितना भी देना है आपके डॉक्टर तय करेंगे। तो ये 3% जो है 500 का, ये बन गया 15 किलो। इस 15 किलो का 15% मैंने आपको बताया, ठीक है जी। तो ये 15 को 15 से ज़रब देके 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2.25 किलो आपका ड्राई मैटर आप इसको दे सकते हो। किससे जी? आप इसको दे सकते हो मड से। ये देखें 2.25, लेकिन ये क्या है? ये ड्राई मैटर है। अब अगला आपको आसान कर देता हूं, ठीक है जी। तो ये मड का ड्राई मैटर आ गया जी, 2.25 किलो आप जानवर को खुराक में दे सकते हो। अब मड का मैंने आपको बताया था ड्राई मैटर कितना है, तकरीबन 26%, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये 2.25 को आप 0.26, ठीक है जी, इससे आप, या आपको और आसान कर देता हूं, ये आप ऐसे कर लें, ज़रब 26/100 कर लें ऐसे, ठीक है जी।
2.25 आप ड्राई मैटर दे रहे हो। मड का ड्राई मैटर कितना है? 26%। ये मैंने निकाल लिया जी, ये आ गया जी 8.6 किलो। तो आप एक ऐसे जानवर को जिसका वजन, जिस्मानी वजन 500 किलो है, तो आप उसको खुराक में तकरीबन 8.5 किलो ये आप ये दे सकते हो। ठीक है, अब एक मिसाल आपने खुद हल कर लेनी है, मैं आपको वैल्यूज देके दे देता हूँ। ये देखें, एक गाय है, उसका जिस्मानी वजन है 600 किलो। ठीक है जी, आप उसको 3.5% जिस्मानी वजन के डीएम आपने देना है। आपके लिए कर रहा हूं, ठीक है। एक दूसरी मिसाल, तो ये आप कर लें 600 ज़रब 3.5 तकसीम 100, तो ये निकल आएगा कि उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए। ठीक है जी, तो ये आपके सामने एक मिसाल और है जी। तो 600 ज़रब 3.5 ये बन गया जी 17.1। 600 ज़रब 3.5, सॉरी ये गलत, तो 21 है जी ये। ठीक है जी, ये हो गया जी 21। आपको जानवर को 21 किलो ड्राई मैटर देना है जी। अब आपका इस 21 किलो का 15% जो है आप क्या दे सकते हो? मड दे सकते हो। तो ये 21 ज़रब 15 बटे 100 कर लें आप। ठीक है जी, 21 ज़रब 15 तकसीम 100, तो ये 3.15 किलो जो है आप दे सकते हो ड्राई मैटर। किसका? ये मड का। अब मड का ड्राई मैटर क्या है आपको मैंने बताया, तकरीबन 26 है। तो ये अब आपका ऐसे हो गया 3.15 तो यहाँ पे आप तकरीबन 12 किलो जो है जानवर को मड खिला सकते हो। ठीक है जी, तो ये आपके सामने दो मिसालें रख दी हैं। तो अगर आपका यहाँ पे ड्राई मैटर आपने देना हो 3%, ठीक है जी, तो खुद कैलकुलेट करके नीचे कमेंट में बताएं कि कितना आप इसको ये खिला सकते हो। अच्छा, इसको स्टोर करने के हवाले से बड़े लोग स्टोर करते हैं, लेकिन भाई इसको फंगस बहुत जल्दी लग जाता है। मेरा मशवरा ये है, अगर आप इसको स्टोर करना चाहते ही हैं कर लें, नो डाउट कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं ये एडवाइस करूंगा इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। थोड़ा सा ड्राई कर लें, सन ड्राई कर लें, 1 या 2 दिन काफी है। 2 दिन कर लेंगे तो ये बिल्कुल बम्बे बाड़ हो जाएगा। उसके बाद इसको आप जैसे साइलेज की प्रेसिंग करते हैं वैसे ही इसको रखें। जब इसका ड्राई मैटर आप 33-34 पे ले गए, 30 से ऊपर ले गए, तो फिर इसके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना और बाकी के मामला भी आपके आसान हो जाएंगे। मसला तब बनता है जब ड्राई मैटर थोड़ा होता है, तो फिर इस पर ट्रैक्टर भी नहीं चढ़ता और बाकी के मामला भी नहीं होते। कोशिश किया करें कि जो बीट पल्प है और जो आपका मड है, इसको जब भी आप सेव करें तो थोड़ा सा ड्राई करके करें, और उसके बाद इसके ऊपर वजन ठीक ठाक फेंक दिया करें, जैसे मट्टी से फेंका जा सकता है। तो इससे जो है ना आपके खराब होने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। सेम तरीकेकार है जी आपका जो है ना जी, एक लैंप्स पे रिसर्च हुई है। लैंप समझते हैं आप? मतलब भेड़ के जो बच्चे हैं उनको कह लें, उनको ये खिलाई गई, लेकिन उनको खिलाने का तरीका मुख्तलिफ था। उसमें जो गोरे थे उन्होंने क्या किया रिसर्च में, उन्होंने पहले इसको खुश्क किया, जैसे आप हे बनाते हो ना वैसे ही इसको मड को खुश्क किया। उसके बाद इसको वनडे में शामिल किया और जानवर को खिलाया, तो उसमें भी उनको रिजल्ट जो था इसका बेहतर मिला। तो खैर मैंने ये इस पर वर्किंग कर दी है। तो जिनको ये सस्ता अवेलेबल है उनको मैंने तरीका इस्तेमाल बता दिया और कितना इस्तेमाल करना है वो भी बता दिया है। बेहतर है कि इसको अगर आपने आज शुरू करना है तो आज ही 12 किलो या 10 किलो पे ना लेके जाएं। आज से आप 2, 2.5, 3 किलो से शुरू करें, और कोई हफ्ते के अंदर 8-10 दिन के अंदर इसको फुल जो भी आपने जिस लेवल तक लेके जाना है उस लेवल तक ले जाएं, और इसको पूरी खुराक में मिक्स करें। अगर आप साइलेज, बरसीम, वंडा ये और साथ में ये मड मिक्स कर रहे हैं तो सब कुछ मिक्स करके दें, तो इंशाल्लाह आपके जानवर भी सेहतमंद रहेंगे, आपका दूध भी ठीक रहेगा, और इंशाल्लाह मामलात भी आपके ख़राब नहीं होंगे। मेरा ख्याल आज के लिए आप काफ़ी है, मट के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी आपको मिल गई है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।